रोज की तरह आज भी वही अंधे मुहिब साए रेंग रहे थे। घोष ने घर के सारे कमरों की रोशनी चला रखी थी, लेकिन हर बार उसे यही एहसास होता था कि ये मुहिब साए आनन फानन में उसके अपने वजूद को किसी खूंखार अजहे की तरह निगल जाएंगे और वो चुपचाप एक अंधे और बेनाम कुएं में गिर पड़ेगा। लेकिन उसका अपना ये घर भी तो एक अंधा कुआं ही है, जहाँ वो रोज़ डूबता और रोज़ उभरता रहता है। उसे एहसास हुआ जैसे कोई दबे पांव उसके घर की चौखट पर आकर उसे आवाज़ दे रहा हो। उसे कौन आवाज़ देगा? कोई भी तो नहीं जो उसे उसके अपने नाम से पुकारे। ना कोई यार, ना गमगुसार। उसके अपने ही बच्चे जब एक रोशन मुस्तकबिल का बहाना बनाकर उसे तन्हा छोड़ जाएं, तो वो किसी और से क्या गिला करे। यही ना कि तुम भी मेरे बच्चों की तरह खुदगर्ज हो। नहीं नहीं, उसके सारे दोस्त तो ऐसे ना थे कि वो उन पर लानत भेजे। वो उससे मिलने आए तो वो उठकर दूसरे कमरों में चला जाए, और जब वहाँ भी आकर उसे दबोच लें तो वो निढाल सा होकर किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगे। फिर उसने देखा इसके आंगन में एक काला कलोटा कौवा मरा पड़ा था, और दीवारों से चिमटे हुए हजारों बदसूरत कौवे शोर मचा रहे थे। हो सकता है कि वो बैन कर रहे हों, शिकायत कर रहे हों। ये एक तरह का एहतजाज भी हो सकता है, मगर उस शिकायत और उस एहतजाज से उसका क्या ताल्लुक? कुछ भी तो नहीं। मगर शोर बढ़ता ही जा रहा है, बड़ा जानलेवा शोर। मगर ये क्या? वो उसे चोंच में दबाए कहाँ उठा ले गए। अब उसके आंगन में मौत की सी खामोशी तारी है। एक अजीब सा सकूत, जैसे हवा चलते चलते अचानक रुक गई, जैसे शहर के सारे रास्ते मसदूद हो गए हों। मगर उस वक़्त उसके बीमार दरवाजे की चौखट से चिमटा कौन खड़ा है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। ये उसका वहम है। मगर वो तो उसे दिखाई दे रहा है, बल्कि उसके मुंजमद होंठ हौले हौले हिल भी रहे हैं, जैसे वो एक कर्ब और आजमाइश से गुजर रहा हो। मगर वो चौखट से चिमटा क्यों खड़ा है? कहीं ऐसे तो नहीं कि उसे उन काले कलोटे बदसूरत कौवों का इंतजार है, जो उसे अपनी नकेली चोंच में दबाए दूर, बहुत दूर। क्या किसी ने आवाज दी? आवाज की छत्तें तो कब की तूफान की जद से गिर चुकी। अब यहाँ एक खंडर है, सिर्फ एक खंडर। एक कब्रिस्तान में खंडर, और वहां लोग पानी की तलाश में आ निकलते हैं। वो लोग कहाँ हैं? मैं उन्हें ढूंढता ढूंढता थक सा गया हूं। जब मेरे बच्चे खुद मेरे लिए असाए पैरवी ना बन सके, तो ये लोग, नहीं नहीं, दरअसल यही लोग, यही जाले उसके बेटे हैं, उसके बच्चे हैं। वरना इस वीराने में कौन आता है? किसी को क्या पड़ी है कि उसके घर आकर एक नज़र उसे भी देख डाले। मगर रोशनियों से भरे इस घर में रेंगता हुआ ये मुहिब सन्नाटा, ये तारीकी। मगर वो कब तक इस तरह घुट घुट कर जिएगा? आखिर कब तक? वो आदमी कुछ बोलता भी तो नहीं। उसे बोलने से किसने मना किया है? किसी ने भी तो नहीं। तो फिर उसने ये चुप की चादर क्यों ओढ़ रखी है? वो इस गूंगी चादर को तार तार भी तो कर सकता है।
وہ اس کے سامنے ننگا ہونا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی لباس، اپنی چادر کیوں تار تار کرے؟ کوئی وجہ، کوئی سبب، کچھ بھی تو نہیں۔ ایسا سوچنا ہی غلط ہے۔ پھر صحیح کیا چیز ہے؟ کوئی چیز صحیح نہیں ہے، پھر بھی سب کچھ صحیح ہے۔ مگر درمیان میں تو کوئی چیز ہوگی، کوئی راستہ، کوئی منزل۔ منزل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور نہ راستے کی کوئی منزل۔ کیا مجھے کسی نے آواز دی؟ نہیں، نہیں، نہیں۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون سی آواز؟ آواز کا کوئی نام نہیں ہوتا، رشتہ تو ہوتا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چوکھٹ پر کھڑے کھڑے ہی وہ چل بسا ہو، مگر وہ اس ویرانے میں آ کر کیوں مرنا پسند کرے گا؟ کیا اس کے لیے اب ایسا کوئی سائبان نہیں جہاں جا کر وہ آرام سے رہ سکے؟ کہیں اس کے آنگن میں پھر کوئی کالا کلوٹا بدصورت کوا مرا پڑا تو نہیں؟ پھر یہ کائیں کائیں، یہ جان لیوا شور، یہ بکھرے ہوئے دانے، یہ نچے ہوئے پر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، محض ایک وہم، ایک خواب۔ کیا کوئی جاگتے میں بھی کبھی خواب دیکھ سکتا ہے؟ ہاں، دیکھ سکتا ہے، ضرور دیکھ سکتا ہے۔ مگر یہ بات کہنے والا تو کبھی کا مجھے معلوم بھی نہیں معلوم۔